दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, बहुत दिन के बाद आज हमने काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज होते हुए देखा है और काफ़ी शानदार तेजी भी देखी है। क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ है, जो इशारा करे कि आने वाले समय फिर से एक अच्छी तेजी की शुरुआत भी हो सकती है। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक तरह से एक नया रिकॉर्ड बना है, क्या है वो रिकॉर्ड उसको जानने की कोशिश करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व की टॉप 5 कंपनियों में शामिल है और वर्ल्ड के 17 देशों में इसका कामकाज है, जो बहुत ही पुरानी और इनके पास एक अनुभवी टीम भी है जिसके दम पे इनको लगातार अच्छे काम भी मिल रहे हैं। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, अभी फ़िलहाल पाइपलाइन में बहुत सारे ऑर्डर है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इनके साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं ये साबित करती है कि स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। इस समय इसकी प्राइस बहुत नीचे है, यानी इस समय ये 1 डिजिट में, क्या आने वाले समय 3 डिजिट में जा सकता है। इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 60,130 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 74 पॉइंट की मामूली सी तेजी थी, यानी 0.12% BSE सेंसेक्स दौड़ा, यानी एक तरह से देखो फ्लैट ही कह सकते हैं। निफ्टी एनर्जी में अच्छी तेजी भी थी, आप देख सकते हो 23,385 के स्तर पे 178 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.77% निफ्टी एनर्जी आज दौड़ा। तो निफ्टी एनर्जी आज ठीक था, लेकिन सुजलॉन ने आज कमाल किया। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 7.95 पर हुई, यानी जो क्लोजिंग कल की थी वहीं पर शुरुआत हुई 7.95 पर। इंट्राडे में 7.90 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में जब खरीदारी शुरू हुई तो स्टॉक 8.30 पर चला गया और अंत में जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल 8.30 पर, यानी 4.40% की शानदार तेजी के साथ। तो एक तरफा तेजी बनी है। ऊपर के लेवल से आप देख सकते हो कि बिल्कुल इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, बल्कि क्लोजिंग है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि कल बाजार ने साथ दिया स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है। और अच्छी बात है कि इसने 8 के मजबूत सपोर्ट को कल ही पकड़ लिया था और उसके बाद आज पॉजिटिव माहौल भी बना। आपको ये पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था 20 मार्च 2020 को। उस हिसाब से जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय भी बहुत ही भारी प्रॉफिट हो रहा है। आप ये देख सकते हो कि पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में लगभग 15% की गिरावट है। तो जिसने साल भर पहले निवेश किया उसको 15% का अभी लॉस हो रहा है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया होगा तो अभी 1.84% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, यानी गिरावट थम चुकी है। 1 मंथ के हिसाब से 15% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर किसी ने महीने भर पहले निवेश किया तो उसमें अच्छा रिटर्न इस समय उसको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सिर्फ 5 डेज़ की भी तो 2.47% की तेज़ी है। वॉल्यूम देख सकते हैं, पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता और 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज वॉल्यूम 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। यानी इसका जो वॉल्यूम है पूरे महीने में सबसे शानदार आज है, यानी वॉल्यूम में जिस तरह से भारी वृद्धि हुई है ये इशारा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे अब सक्रिय हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो सरकार की कंपनी है उसने अपने रिवेन्यू को आप देख सकते हो 10,000 करोड़ को पार कर लिया है और ये पहली बार है जब बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे 59% की वृद्धि हुई है। इनका रिवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, यानी इस बार देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी को बहुत भारी मात्रा में बेचा गया है। करीब 35 बिलियन यूनिट को यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम को सेल किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। आप देख सकते हो कि अब ग्रीन एनर्जी ने अपनी जगह बना ली है और जिस तरह से आप देख सकते हो इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है करीब 10,000 करोड़ रुपये का, वो ये साबित करता है कि आने वाले समय में अपना जो गोल है सरकार का वो अचीव हो सकता है, क्योंकि 59% की वृद्धि ईयर ऑन बेसिस पे बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से कहा गया है कि पहली बार ये देख सकते हो कि एक नया रिकॉर्ड बना है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है। अब यहाँ पे इस मौके पे देख सकते हो SCCI के MD सुमन शर्मा का कहना है कि एक तरह से देखें तो अब जो ग्रीन एनर्जी का जो हमारा सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अब ये ऊर्जा की जगह लेने को तैयार है ग्रीन एनर्जी का सेक्टर। अब इस अचीवमेंट के बाद हम सोच सकते हैं कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जा सकता है आसानी से। फिलहाल अब देखें तो SCCI के करीब 56 गीगावाट के प्रोजेक्ट है जो इस समय फाइनल होने को तैयार है। आने वाले समय में इसकी वजह से और भी ऊर्जा का निर्माण शुरू होगा, जिसमें आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर भी शामिल है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है और आप देख सकते हो कि इसमें अब सुजलॉन का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल गई, जैसे कि कर्नाटका में देखें तो इस समय आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी का जो है यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर सोलर एनर्जी उनका इस्तेमाल हो रहा है, यानी वहाँ पे जो ऊर्जा का इस्तेमाल होता है उसमें एक बड़ा योगदान है वो विंड और सोलर एनर्जी का है। लेकिन जिस तरह से आप देखें तो हीट वेव शुरू हुए हैं और
अब इस बार जो टेम्परेचर बढ़ा है 36 से लेकर 40 सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है, ऐसे में कोल की डिमांड फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बढ़ने लगी है। और इस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए जो विंड टर्बाइंस के माध्यम से जो निर्माण होती है ऊर्जा या फिर सोलर माध्यम से, वो कम पड़ रही है। और ऐसे में कोल बेस्ड पावर प्लांट को इस समय फिर से पूरी क्षमता से शुरू करने की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने जो अपना गोल सेट किया 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी का, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है उनको भी तेज़ी से बढ़ाना होगा। और आने वाले समय में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की जो यूज़ बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विंड और सोलर एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। यहाँ पे देखें तो कर्नाटका के अंदर 19 अप्रैल को 41.5 सेल्सियस तक पहुँच गया टेम्परेचर, और ये बहुत ही रिकॉर्ड हाई था, जिस वजह से देखें तो जो 309 मिलियन यूनिट इस्तेमाल हुई है बिजली। अब ये जिस तरह से आप देख सकते हो कि बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है वो इस समय कम हो रहे हैं। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 48% ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें सारे के सारे मिक्स सोर्स है, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो आप देख सकते हो कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो कोल बेस्ड पावर प्लांट से बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये इसीलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए जाए, और आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होगा। तो कुल मिला के रिपोर्ट कह रही है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं और इस कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाना होगा। आज हम सुलोन की बात करें तो आज बहुत ज़बरदस्त डील हुई, जिसमें कुछ बिकवाली भी हुई, लेकिन खरीदारी बहुत शानदार हुई। आप देख सकते हो सुबह 9:33 पर 8.05 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद थोड़ा देख सकते हो कि 9:33 पर उसी समय 8.10 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की फिर से एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 10:14 पर 8 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद आप देख सकते हो 11:41 पर 8.05 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद फिर उसी समय 11:41 पर 18 लाख शेयरों की एक 8.15 की प्राइस से बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद उसी समय 11:41 पर 8.10 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और जम के खरीदारी की गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो 11:42 पर 8.15 की प्राइस से करीब 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और उसी समय 11:42 पर ही 8.15 की प्राइस से ही 20 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:33 पर 8.05 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 12:45 पर 8.05 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 3:09 पर 8.10 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद 3:19 पर बाजार क्लोज होते हुए 8.20 की प्राइस से आप ये देख सकते हो 19,55,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। तो आज आप देख सकते हो कि बहुत दिन के बाद बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, लेकिन बिकवाली के सामने खरीदारी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से आज पॉजिटिव माहौल भी बना। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ पूरी तरह से बन चुका है। 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 0% सेल है और 0% होल्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। रिजल्ट का इंतजार करना होगा, रिजल्ट बेहतर होगा तो या फिर से तेजी का दौर जरूर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।